हरियाणा के सीएम मनोहर लाल कुरुक्षेत्र के लाडवा हलके में पहुंचे, जहां उन्होंने गांव उमरी और रामसरण माजरा में जनता से संवाद किया। जनसंवाद कार्यक्रम के बाद सीएम ने पत्रकारों से बातचीत भी की। यहां सरपंच रीना देवी ने उनका जोरदार स्वागत किया। इससे पहले सीएम ने करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास किया। सीएम ने कहा कि हरियाणा में परिवार पहचान पत्र एक अहम दस्तावेज बन गया है। हर योजना का लाभ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समस्याएं आप लाओ, हल मनोहर लाल करेगा। आपको बता दें कि सीएम आज कुरुक्षेत्र में थे। सीएम 3 ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंवाद के बाद आज रात लाडवा में ही ठहरेंगे। जिले के तमाम अधिकारी मौके पर सीएम के साथ मौजूद रहे। सीएम ने आमजन की समस्याओं को सुना और मौके पर ही अधिकारियों को समस्याओं के समाधान बारे निर्देश दिए। सीएम ने उमरी में रेड क्रॉस द्वारा उपलब्ध कराई गई व्हील चेयर व श्रवण यंत्र संबंधित 4 व्यक्तियों को भी वितरित किए। सीएम ने उमरी के शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर आमजन के कल्याण की भी कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंवाद को आज 19 दिन पूरे हो गए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन से तसल्ली से बातचीत करना है। उन्होंने कहा कि सरपंचों से प्रतिवेदन लेने की अनूठी पहल है। गलत काम नहीं होने देंगे। गरीब को अधिकार दिलाना ही उनका व उनकी सरकार का उद्देश्य है। जितने लोग बैठे हैं इनका तो मैं इनको बधाई देता हूँ। जितने खड़े हैं अगर नीचे अपने दरी है तो बैठ जाए, जरा बड़ी तसल्ली से बातचीत करेंगे। बैठ जाओ, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक बार जरा लगना चाहिए कि हाँ पूरी अपना मोहल्ला जम गया, पंचायत जम गई। हम कोई खड़े शहर से थोड़ी आए हैं। जो कितना अच्छा हो गया। और ये जो सामने बीच में अवरोध बने हुए, यार तो साइड में हो जाए या बैठ जाए, या तो साइड में सिक्योरिटी वाले भी थोड़ा पीछे हो जाए। मेरी सिक्योरिटी उमरी गांव के लोग मेरी कर लेंगे अपने आप। आप चिंता बंद करो। ये उमरी गांव के लोग मेरे अपने हैं, कोई प्राय नहीं है। क्यों पंडित जी, ठीक है ना? हाँ चलिए, आप लोग भी बैठ जाओ, आगे आ जाओ अगर पीछे जगह नहीं है तो। स्टेज छोड़ के कहीं भी बैठ जाओ। सिक्योरिटी वाला और थोड़ा पीछे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कितना शानदार दृश्य बना है। एक बार फिर भारत माता की उमरी वासी, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, जैसा आपको जानकारी होगी पिछले 3 महीने से मैं हरियाणा में ये जन संवाद के कार्यक्रम कर रहा हूं और आज उसका 19 दिन पूरे हो जाएंगे। 90 दिन का ये मेरा कार्यक्रम चलेगा। हर महीने 6-8 दिन का कार्यक्रम रहा होता है। हर एक अलग अलग एरिया में जाकर के मैं करता हूँ। मेरे साथ जो हमारे सीनियर लोग उस विधानसभा के हैं, विधानसभा से बाहर के लोगों को मैं बहुत इसलिए नहीं बुलाता कि हर किसी को कहता हूँ कि अपने विधानसभा में रहो, वरना नेता ज़्यादा दिखेंगे, जनता कम दिखेगी। इसलिए आज हमारे यहाँ पर चाहे जिला प्रधान जी आए हैं, जिले का कार्यक्रम है तो वो यहाँ रहेंगे ही। रवि पातान जी हमारे प्रदेश के महामंत्री और यहाँ ये अपने नेता लाडवा विधानसभा के डॉक्टर पवन सैनी जी, और हमारी जो बहन सरपंच यहाँ की हैं मीना कुमारी जी हैं, तो मीना जी हमारी सरपंच यहाँ उपस्थित हैं। देवेंद्र शर्मा मंडल अध्यक्ष हैं और हमारी जिला परिषद की चेयरमैन कमलजीत कौर जी वो भी हैं। उपस्थित सभी और इस ब्लॉक से जुड़े हुए जितने बाकी विभागों के अधिकारी हैं वो भी सब यहाँ होते हैं, क्योंकि हमारी बातचीत करते हुए बहुत से ऐसे विषय हैं जो उनको ध्यान में आ जाते हैं। वो केवल नोट ही नहीं करते बल्कि उनको सीधी मेरी सूचना, डायरेक्शन यही है कि जो काम यहाँ बताया जाए उसको तुरंत जो जिला स्तर पर करने का है वो तुरंत यहाँ करें, और जो यहाँ से फाइल बना के भेजनी है उसको भेज करके ऊपर से पास कराएं, उस काम को जल्दी से जल्दी करें। जहाँ तक सरकारों से अपेक्षा होती है, ज़्यादा अपेक्षा होती है विकास में, कहीं कॉलेज बन जाए, कहीं स्कूल बन जाए, कहीं ITI बन जाए, कहीं सड़क बन जाए, कहीं अस्पताल बन जाए।
इस प्रकार के सारे प्रोजेक्ट जो होते हैं उसी को माना जाता है कि यही काम हो रहा है। और पवन जी ने भी जो विचार रखे वो यही रखे हैं कि विकास के काम यहाँ पर्याप्त हो रहे हैं, हुए हैं, होंगे। तो एक काम विकास की बात होती है। लगातार पिछले 8.5 साल 9 साल हो गए हैं, अब हमें केंद्र सरकार को भी 9.5 साल के लगभग हो गए हैं। हम लोगों ने विकास के कामों में कोई कमी नहीं छोड़ी है, बल्कि पिछली सरकारों का अगर 10 साल का कार्यकाल देखें और अपने यहाँ के अब इस काम को देखें तो हमने उनसे डबल काम किया है, डबल। अब न केवल डबल काम किया है, डबल काम भी आधे पैसों में किया है। आधे पैसों में कैसे किया है कि उनकी सरकारों के समय पैसा जो ऊपर से चलता था, उनके अपने प्रधानमंत्री ने कभी कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं और नीचे जाते जाते 15 पैसे रह जाते हैं, 85 पैसे पता नहीं कहाँ जाते हैं। हम उनसे पूछते थे उस समय, ऊपर भी आप नीचे भी आप, तो पता तो आप ही को होगा कहाँ जाते हैं। बताते नहीं थे कहाँ जाते हैं, लेकिन अब इस कार्यकाल में आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ जाते थे। वो सब बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार, उन्होंने अपना शिकंजा कसा है, और चाहे करप्शन को पकड़ने के लिए कोई भी हो, उस पर हरियाणा सरकार ने शिकंजा कसा है। तो सब तरफ ये हो गया कि गलत काम नहीं करना, ठीक करना है। हाँ, एक इच्छा जरूर आ जाती है कहीं कहीं से कि जो हो गया उसको भूल जाओ, आगे की गारंटी हम लेते हैं। कई बार ये लोग भी कहने आ जाते हैं। हम कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भटका कहा नहीं जाता, अब ठीक हो जाओ, आगे से ठीक चलाएंगे। पिछला कोई काबू आ गया तो पकड़ेंगे, नहीं काबू आ गया तो हमने कोई किसी की दुश्मनी थोड़ी ही है। कहीं ना कहीं समाज में लगाएगा, ये अगला घर में लगाएगा, कुछ और करेगा, लेकिन गलत तरीके से जो पैसा ले जाएगा वो गरीब जनता की जेब से निकलेगा। क्योंकि सरकार का जो पैसा होता है, इस पर सबसे पहला अधिकार किसका होता है? मैं क्या कहूंगा, क्यों किसका होता है? नहीं, सरकार के पैसे पर पहला अधिकार किसका होता है? गरीब जनता का। गरीब जनता का पहला अधिकार गरीब जनता का होता है। अगर सरकार का पैसा किसी ने लूटा है तो ये समझो को गरीब जनता का पैसा लूटा है, और वो पैसा अगर बचेगा तो गरीब जनता के काम आएगा, उसके हक में जाएगा। इसलिए इस भ्रष्टाचार के ऊपर चोट मारनी शुरू की है। इसमें बहुत से धौड़ कपड़ी बेरोजगार हो गए, समझ गए किसको कहता हूं धौड़ कपड़ी? जो ऊपर से नीचे तक बीच में अपने लिंक बना के रखते थे, संबंध बना के रखते थे, बीच में बिचौलिए लूट रहे थे, जो बिचौलिए घूमते थे। मास्टर ने बदली करवानी होती थी तो कहता था, किसी को ढूंढता था, भाई किसी मंत्री का कोई जानकार मिल जाए, कुछ और मिल जाए, किसी अधिकारी का जानकार मिल जाए, इसको ले जाओ, मैं बदली करा के लाऊं। उसको पकड़ता था ढूंढ के, चल भाई मेरे साथ चंडीगढ़ चल, बदली करा के ला। वो कहता था, मास्टर जी निकालो गाड़ी। मास्टर कहता था, मैं गरीब आदमी, मेरे पास गाड़ी कहाँ है? कहने फिर टैक्सी करके ले आ। टैक्सी करके ले आता था। उसके बाद कहता था, डलवा तेल डलवा, इसमें तेल भी डलवाता था 1000-2000 का। जाके वहां 2-4 दिन रहना पड़ता था। उसकी रोटी खाना पीना सब, खाना नहीं पीना भी, वो भी सब उसी के पल्ले पड़ता था। फिर वो सेटिंग करवाता था, ढूंढता था कि किससे करवाना और कितना उससे सेवा पानी करनी है। रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में हम सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करेंगे। पिछले कुछ महीनों से मेरा जो जन संवाद का कार्यक्रम चल रहा है, उसी के अंतर्गत आज लाडवा विधानसभा के 3 गांव में ये मेरा कार्यक्रम हुआ है। पहला गांव घुघरी का था, दूसरा रामसरण माजरा और तीसरा गुड़ा। तीनों गांवों में बहुत खुल करके जनता से बातचीत हुई है, बहुत बड़ी संख्या में तीनों जगह उपस्थिति रही है, और किसी प्रकार का कोई बिना संकोच के लोगों ने भी बात कही है। हमने भी लोगों के जीवन को सरल करने के लिए विकास के साथ साथ जितनी हमारी योजनाएं हैं
इसमें लोगों का जीवन कैसे सरल हो, कैसे सुगम हो, कैसे आसान हो, उनको दैनंदिन कामों में हुआ को ना हो। तो ऐसे टेक्नोलॉजी के सारे किए जाने वाले काम, चाहे वो परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ा हुआ पेंशन का मामला हो, चाहे वो आयुष्मान भारत का मामला हो, अथवा अन्य, ये सब तिरंगा यात्राएं भी शुरू हुई हैं। तो तिरंगा यात्राओं के कार्यक्रम हरियाणा में शुरू हो चुके हैं। हर विधानसभा में तिरंगा यात्राओं की योजना बन चुकी है और ये सब 15 अगस्त 14 अगस्त तक क्या कहेंगे इस लाभ के बारे में लोगों ने समर्थन भी जाहिर किया है। ये सारे काम हमारे हो रहे हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण के साथ लोगों ने अपने एग्जाम्पल भी दिए और लोगों ने यहाँ उपस्थित होकर के बताया भी सही कि ये लाभ इसको हो रहे हैं। अब इसमें और आगे बढ़ करके नई जितनी भी योजनाएं हैं सब इसी पोर्टल के आधार पर, इसी हमारा जो फैमिली आईडी का सिस्टम है इसके आधार पर हर परिवार तक पहुंच करके जिसकी जो जरूरत है उसको पूरा करेंगे। चाहे उसकी रोजगार है, चाहे किसी बीमार के इलाज का विषय है, चाहे बुजुर्गों की पेंशन है और चाहे किसी प्रकार की आवश्यकता तो उसी पूरी परियोजना का उद्घाटन भी किया। जो कार्यक्रम पूरे देश भर में शुरू हुआ है उसका शुभारंभ हरियाणा का वो यहाँ से शुरू किया है। 14 अगस्त तक ये सब गांव से माटी जो है लेकर के वो ब्लॉक के हिसाब से, ब्लॉक से जिले में, जिले से प्रदेश में और सब प्रदेशों की माटी फिर केंद्र में एक दिन तय हो जाएगा। वहाँ केंद्र में इस माटी को भेजा जाएगा ताकि सारी देश की एकता अखंडता की दृष्टि से ये जो स्वतंत्रता का जो हमारा कार्यक्रम है उसको याद करते हुए